स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। लीजिए, हाजिर है मुंशी प्रेमचंद की कहानी गिला। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम नसीब न हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में बड़ा आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा कभी संसार वाले नहीं करते। वो तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे। अब इन्हीं को देख लो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका ये हाल है कि चीज मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूल कर भी न जाता हो। ऐसी दुकान पर न तो चीज अच्छी मिलती है, न ही तौल में ठीक होती है, और न ही दाम उचित होते हैं। ये दोष न होते तो वो दुकान बदनाम ही क्यों होती। पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों से चीजें लाने का मरज है। बार बार कह दिया, साहब की चलती हुई दुकान से सौदा लाया करो, वहां माल अधिक खपता है इसलिए ताजा माल रहता है। पर इनकी तो टटपुंजियों से ही बनती है और वे इन्हें उल्टे छुरे से मूंढते हैं। गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, घुना हुआ चावल, ऐसा मोटा कि बैल भी ना पूछे। दाल में कराई और कंकर भरे हुए, मनो लकड़ी जला दो पर क्या मजाल कि वो गल जाए। घी लाएंगे तो आधा तेल, या 16 आने काटो जैम, और दरअसल घी से एक छटांग कम। तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डालो तो चिमट जाए, पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो जैसे इन्हें डर लगता है, शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं। मेरा अनुभव तो ये है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का टाटा नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टनपोजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हो? क्या उनके लालन पोषण का ठेका तुम्ही ने ले लिया है? तो आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सबके सब बुलाने लगते हैं। वाह, क्या कहना, कितनी दूर की बात कही है। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के 2 शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुधि नहीं रहती कि वो कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं चले जाते? ऐसे उठाई गिरों को मुंह ही क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं, एक चुप 100 बाधाओं को हराती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया। मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी, संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, ये संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं, देखो धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूं, मेरे साथ पड़ा हुआ है, बरसों साथ खेले हैं, वो मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा कि जब इनका मित्र है और वो भी बचपन का, तो कहां तक दोस्ती का हक न निभाएंगे। सोने का एक आभूषण और 100 रुपए इनके हवाले किए। इस भले मानस ने वो आभूषण और रुपए न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज बनकर आई तो 8 आने तांबा और इतनी भद्दी कि देखकर घिन लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूमिल में मिल गई, रो पीट कर बैठ गई। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं, जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने में संकोच नहीं आता। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट, गिरह कट,
लंगोटी में फाक खेलने वाले फाके मस्त हैं, जिनका उद्यम ही इन जैसे आंख के अंधों से दोस्ती गांठना है। रोज एक न एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहता है और बिना लिए गला नहीं छोड़ता, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने रुपए चुकाए हों। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु ये भले मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब मैं कहती हूं रुपए दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते, क्या मर गए हैं तुम्हारे वो दोस्त, तो बगले झांक कर रह जाते हैं। आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब न दो। मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बैर मोरवत करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो, बहाने तो कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें। आखिर लोग जान जाएंगे कि नहीं, ये महाशय तो खोखली हैं। इनकी हविस ये है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे गहने ही क्यों न गिरों रखने पड़े। सच कहती हूं, कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है, और इन भले आदमी को तो रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के वारे न्यारे न कर लें, इन्हें चैन नहीं। इनके करतूत कहां तक गाऊं। मेरी तो नाक में दम आ गया है। एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहां के बेफिक्रे इनके मित्र हैं। कोई कहीं से आ मरता है और कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर, मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछौना भी फालतू नहीं, मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसीलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछौना भी चाहिए, नहीं तो घर का भेद खुल जाए। जाता है मेरे बच्चों के सिर। गर्मियों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आ जाते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमान का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों को लिए पिंजरे में पड़ी फड़फड़ाती रहूं। इन्हें इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की दशा ये है तो क्यों ऐसे मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो समय पड़ने पर ढेले भर की मदद कर सके। 2-1 बार महाशय को इसका अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भारत में जैसे आंख खोलने की कसम खा ली है। ऐसे दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पट्टी है। शहर में इतने लक्ष्मी पुत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं। उनके पास जाते तो इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठेंगे ऐसों से जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया। कई दिन तक कोई दूसरा कहार न मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्दी से जल्दी कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पहले की तरह चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरा झूठे बर्तन मांजना और आपका साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असह्य हो उठा। एक दिन जाने कहां से एक बांगड़ू को पकड़ लाई। उसकी सूरत कहे देती थी कोई जांगलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि मैं क्या कहूं। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी है, पहले सिर का मेहनती है, गजब का सलीकेदार और बहुत ईमानदार है। खैर, मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूं, इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है। ये आदमी केवल रूप से आदमी था। आदमियत के और कोई लक्षण उसमें न थे। कोई काम की तमीज नहीं। बेईमान होता तो कम से कम उसकी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता। अभागा दुकानदारों के हाथों लुट जाता था। 10 तक की गिनती उसे न आती थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजूं तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पी पी कर रह जाती। रक्त खोलने लगता कि दुष्ट के कान उखेड़ लूं, मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहते नहीं देखा। डांटना तो बहुत दूर की बात है। आप नहा धोकर धोती सुखा रहे थे।
और वो दूर बैठा तमाशा देख रहा था। मैं तो उसका खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पर वो धोती सुखाने जाता भी तो आप उसे समीप न आने देते, बस उसके दोषों को गुण बनाकर दिखाया करते, और इस प्रयास में सफल न होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते। मूर्ख को झाड़ू लगाने की भी तमीज न थी। बैठक का कमरा ही सारे घर में ढंग का एक कमरा है। उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज उधर, ऊपर की नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया हो। और मिट्टी का ये हाल कि सांस लेना मुश्किल। पर आप शांतिपूर्ण कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठीक झाड़ू न लगाई तो कान पकड़कर घर से निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूं कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर चीज करीने से रखी हुई है। मिट्टी का तो कहीं नामो निशान नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया, तुम ढंग तो बताती नहीं, उल्टे डांटने लगती हो। मैंने समझा, खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता। घूरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। संयोग की बात, एक दिन मैं जरा मामूल से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ कि घूरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे का झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में तो खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घूरे के सिर पर जमा दी। हरामखोर को उसी दम निकाल बाहर किया। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो। वारी समझ, एक तो काम न करे, उस पर आंखें दिखाए और उसे पूरी मजूरी भी चुका दूं। मैंने तो एक कौड़ी भी न दी। एक कुर्ता दिया हुआ था, वो भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिन तक रूठे रहे। घर छोड़कर भागे जाते थे, बड़ी मुश्किलों से रुके। ऐसे ऐसे भौंदू भी संसार में पड़े हुए हैं। मैं न होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता। अब एक दिन की बात सुनो। एक मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के जमाने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईस लोगों के घरों में हो। मेरे घर में तो जरूरी कपड़े भी पूरे नहीं। आपका वस्त्रालय तो एक बक्से में आ जाएगा, जो डाक के पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों में कपड़े बनवाने की नौबत भी न आई। पैसे नजर नहीं आते तो कपड़े कहां से बने। मैंने मेहतर को साफ साफ जवाब दे दिया, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा है। इसका अनुभव मुझे कम न था। गरीब पर क्या बीत रही है इसका भी मुझे ज्ञान था, लेकिन मेरे या आपके पास खेत के सिवा इसका और क्या इलाज है। जब तक समाज का ये संगठन रहेगा, ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, तब तक निर्धनों को क्यों नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया पता है? आपने अपना एक कोट उठाकर उसको भेंट कर दिया। मेरी तो देह में आग लग गई। इतनी दानशील नहीं हूं कि दूसरों को खिलाकर आप सोती रहूं। देवता के पास यही एक कोट था। आपको इसकी जरा भी चिंता नहीं हुई कि पहनेंगे क्या। यश के लोभ से जैसे बुद्धि ही हर ली। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। आप कई दिनों तक सर्दी में ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वो भी बंद हो गया। ईश्वर ने इन्हें विचित्र प्रकार का हृदय दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं होता। मैं तो मारे लाज के गड़ जाती हूँ, पर आपको जरा भी फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे आपकी बला से। अंत में जब मुझसे रहा न गया तो एक कोट मैंने बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूं, पर डरी कि कहीं बीमार पड़ जाएं तो बहुत बुरा होगा।
आखिर काम तो उन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे कि मैं कितना विनीत, कितना परोपकारी हूं। शायद इन्हें इन बातों पर गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती और न ही विनीत समझती हूं। ये जड़ता है, सीधी सादी निरीहता। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया, उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमता देखा है और आपको दिखा भी दिया। ये कहते हैं कि दूसरों की विवेकहीनता की पुरोती हम क्यों करें। अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी तो आपके मन में उदारता होती, या सारी की सारी उदारता बाहर वालों के लिए ही है? घर वालों को भी तो उसका अल्पांश मिलना चाहिए। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथ से मुझे कोई उपहार भी न दिया। बेशक मैं जो चीज बाजार से मंगवाऊं उसे लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उज्र नहीं, मगर रुपए मैं दे दूं ये शर्त है। इन्हें खुद कभी ये उमंग नहीं होती। ये मैं मानती हूं कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते। मैं जो कुछ मंगवा दूं उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं, मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीजें चाहता ही है। अन्य पुरुषों को देखती हूं, वो स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं, लेकिन यहाँ इस व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए भी मिठाइयाँ, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए हों। शपथ भी खाली है। इसीलिए मैं तो इन्हें कृपण कहूंगी, अरसिक कहूंगी, हृदय शून्य कहूंगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है, उसका कारण है इनका यश लोभ और व्यावहारिक अज्ञानता। आपके विनय का ये हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकरी करते हैं, उसके किसी अधिकारी से आपका मेलजोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है, नजर डालना तो दूर की बात है। और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इनका खामियाजा आप न उठाएं तो कौन उठाए। औरों को रियायती छुट्टियां मिलती है, लेकिन आपका वेतन कटता है। औरों की तरक्कियां होती है, पर आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट भी देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं। कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इनके सिर मड़ दिया जाता है, पर इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घिस्सू पिस्सू आदि उपाधियां मिली हुई है, मगर पड़ाव कितना ही बड़ा मारे, इनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है। ये विनय नहीं है, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है। मैं तो इसे समय चातुरी का अभाव कहती हूँ, व्यावहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो? इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं। दुनिया का काम मुरव्वत और रवादारी से चलता है। अगर हम किसी से खींचे रहें तो कोई कारण नहीं कि वो भी हमसे ना खींचा रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वो दफ्तरी व्यवहार में भी प्रकट हो जाता है। जो मुलाजिम अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, जिसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है, जिस पर वो विश्वास कर सकता है, उसका लिहाज वो स्वभावतः करता है। लेकिन ऐसे सिरागियों से क्यों किसी को सहानुभूति होने लगी? अफसर भी तो मनुष्य है। उसके हृदय में जो सम्मान और जो विशिष्टता की कामना है, वो कहाँ पूरी हो? जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उनसे दूर दूर रहे तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे? आपने जहां नौकरी की वहां से निकाले गए। कभी किसी दफ्तर में 2-3 साल से ज्यादा नहीं टिके। या तो अफसर से लड़ गए या अधिक काम होने के कारण छोड़ बैठे। सबको कुटुंब सेवा का दावा है। आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वो कभी इनकी बात भी न पूछते। आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। इनके एक भाई आजकल तहसीलदार हैं। घर की मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है। वो ठाठ से रहते हैं। मोटर रख ली है, कई नौकर चाकर हैं,
मगर यहाँ भूले से कभी पत्र भी नहीं लिखते। एक बार हमें रुपयों की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा, अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे, उन्हें क्यों चिंता में डालूं? उन्हें भी तो अपना खर्च उठाना है। कौन सी ऐसी बचत हो जाती है? जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा। पत्र लिखा भी या मुझे चकमा दे दिया। रुपए न आने थे तो न आए। कई दिनों बाद मैंने पूछा कि जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के दरबार से? आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह तो खत पहुंचे हुआ है, अभी क्या जवाब आ सकता है? 1 सप्ताह और गुजरा मगर जवाब नदारद। अब आपका ये हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते। इतने प्रसन्न चित्त नजर आते हैं कि क्या कहूं। बाहर से आते हैं तो खुश खुश, कोई न कोई शिगुफा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है। मेरे मैके वालों की प्रशंसा भी हो रही है। मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं इस महाशय की चाल समझ रही थी। ये सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में मैं कुछ पूछ न बैठूं। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचारिक प्रश्नों की व्याख्या की जाती इतने विस्तार और गवेषणा के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए, केवल इसलिए कि मुझे वो प्रसंग उठाने का अवसर न मिले। लेकिन मैं भला कब चूकने वाली थी। जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए भेजने की मिति मौत की तरह सिर पर सवार हो गई, तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पहुंचा? आखिर घर की जायदाद में भी हमारा हिस्सा है या नहीं? या हम किसी दासी लौड़नी की संतान हैं? 500 रुपए साल का नफा 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम न होगा। पर हमें कभी एक कानी कौड़ी भी नसीब नहीं हुई। मोटे मोटे हिसाब से हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 न हो तो 1000 हो, 500 हो, 250 हो, कुछ न हो तो बीमा का प्रीमियम तो भरने के हों। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी से चौगुनी है, रिश्वत भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते? आप हैं हाँ हाँ करने लगे। कहने लगे, वो बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों की भेंट भाट बेचते हैं, और कहाँ से लाएं जो हमारे पास भेजें। वाह रे बुद्धि! मानो जायदाद इसलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते। मुझसे पूछते तो 1 नहीं 1000 बता देती। कह देते घर में आग लग गई, सब कुछ स्वाहा हो गया था, या चोरी हो गया, तिनका तक न बचा, या 10,000 का अनाज भरा था उसमें घाटा रहा, या किसी से फौजदारी हो गई और उसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो लचर सी बात। तकदीर ठोक कर बैठी रही। पड़ोस की महिला से रुपए कर्ज लिए तब जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कौरवों से तो ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। ईश्वर की दया कहूं या कोप कहूं, सब के सब उद्यमी हो गए हैं कि खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल है कि ये भौंदू किसी को कड़ी आंख से देखें। रात के 8 बज गए हैं, युवराज अभी घूम कर नहीं आए। मैं घबरा रही हूं और आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। मैं झल्लाई हुई जाती हूं और अखबार छीन कर कहती हूं, अरे जाकर देखते क्यों नहीं लौंडा कहाँ रह गया। न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है, तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज आने दो बच्चे को, कान उखाड़ लेता हूं, मारे हंटर के खाल उधेड़ कर रख दूंगा।
यूं बिगड़कर तैश के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं। संयोग की बात आप उधर जाते हैं और लड़का इधर आ जाता है। मैं पूछती हूँ, तू किधर गया था? तुझे वो ढूंढने गए हैं। देखना आज कैसी मरम्मत होती है, ये आदत ही छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे, छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम इतने मन की करने लगे हो कि किसी की बात नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम होगा। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2-2.5 घंटे बाद लौटते हैं, हैरान, परेशान, बदहवास। घर में पांव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं? मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूं, आकर बैठा ही है, जाकर पूछते क्यों नहीं? मैं तो पूछ पूछ कर हार गई कि कहां गया था, पर कुछ बोलता नहीं। आप गरज कर कहते हैं, मुन्नू यहां आओ। लड़का थर थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती है कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा चूहे की तरह खिड़की से झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी तो है ही। मैं भी वो क्रोधान्वित आकृति देखकर पछताने लगती हूं कि कहां से मैंने इनको शिकायत कर दी। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहां गए थे जी? मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार जो अब कभी इतनी देर होगी। आदमी शाम को घर चला जाता है या मटर गश्ती करता है? मैं समझ रही हूं कि ये भूमिका है, विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहां तो भूमिका पर ही इति हो जाता है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे क्वार की घटा घेर घार हुआ, काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या 4 बूंदें। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूं, तुम तो जैसे डर गए। भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते, इसी तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने कितनी जोर से डांटा? बच्चे की तो जान ही निकल गई। देख लेना, वो फिर कभी देर से ना आएगा। तुमने डांटा तो नहीं? हाँ, आंसू पोंछ दिए। तुमने मेरी डांट नहीं सुनी? क्या कहना है आपकी डांट का? लोगों के तो कान बहरे हो गए। लाओ जरा तुम्हारा गला सहला दूं। आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आजाद रहना चाहिए। उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव नहीं होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है। इसी का ये फल है कि लड़के बेनकेल के ऊंट बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा है, कभी गोलियां और कभी कनकौए। हमारे श्रीमान जी भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 साल की उम्र और लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का पतंग उड़ा ले या गिल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते थे। प्रातः काल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से ज्यों ही लड़के आते फिर लेकर बैठते थे। बस संध्या के समय आधे घंटे की छुट्टी देते थे। रात को फिर जोत देते। ये नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते रहें। कभी कभी आप सींग काटकर बछड़े बन जाते हैं। लड़कों के साथ ताश खेलने बैठ जाते हैं। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रौब हो सकता है? पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे। उनकी आवाज सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य। उनके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूखते थे। उसी शासन की ये बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है तो पिताजी का ही स्वास्थ्य कौन सा बड़ा अच्छा है।
बेचारे किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते हैं। और क्या कहूं, एक दिन तो हद हो गई। मेरे श्रीमान जी लड़कों को पतंग उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यूं घुमाओ, यूं गोता दो, यूं खींचो, यूं ढील दो, ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हों। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे। तुम कौन होते हो बच्चों को बिगाड़ने वाले? तुम्हें इस घर से कोई मतलब नहीं है, न हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब न कीजिए, बुरी बुरी आदत न सिखाइए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत। साहब बगलें झांकने लगे। मैं चाहती हूं एक बार ये भी गर्म पड़े तो मैं अपना चंडी रूप दिखाऊं, पर ये तो इतना जल्दी दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूं। पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे में न ले जाते थे। लड़का सिर पटक कर मर जाए मगर जरा भी न पसीजते थे। और एक इन महात्मा जी का ये हाल है कि एक एक से पूछ कर मेले ले जाते हैं। चलो चलो, वहां बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियां छूटेंगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियां भी है, उन पर मजे से बैठना। और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। ये अंग्रेज खेल भी कितने जानलेवा होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एक से एक घातक। गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े। पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच जीत कर आ जाता है, ऐसे फूल उठते हैं मानो किला जीत कर आया हो। आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट आ गई तो क्या होगा, हाथ पांव टूट गए तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल कन्या का विवाह था। आपको जिद थी कि दहेज के नाम कानी कौड़ी भी न देंगे, चाहे कन्या आजीवन कुंवारी ही बैठी रहे। यहां भी आपका आशीर्वाद आ कूदा। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखने को मिलता है, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। जब तक समाज की ये व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, तब तक ये प्रथा मिटने की नहीं। 2-4 व्यक्ति ऐसे भले ही निकल आए जो दहेज के लिए हाथ न फैलाएं, लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैसों की तो कमी है, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। जब तक लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो ये प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले ये संभव नहीं। मैंने जहां जहां संदेश भेजा, दहेज का प्रश्न खड़ा हुआ और आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को 17वां लग गया। मैंने तो एक जगह बात पक्की कर ली, आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष वालों ने लेन देन का प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंतःकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी, और मैंने भी तय कर लिया था कि यथाशक्ति कोई बात उठा न रखूंगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली। ये प्रथा निंद्य है, ये रस्म निरर्थक है, यहाँ रुपयों की क्या जरूरत, यहाँ गीतों का क्या काम। नाक में दम कर दिया। ये क्यों, वो क्यों, ये तो साफ दहेज है, तुमने मेरे मुंह पर कालिक लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोचिए इन परिस्थितियों को कि बारात द्वार पर खड़ी हुई है और यहाँ बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद का था। प्रथा के अनुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई जरूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का व्रत नहीं रखता, तो कन्या पक्ष वाले ही व्रत क्यों रखें। मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से प्रथा के विरोधी हैं, आप इसे निषिद्ध समझते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपए, पैसे, जगह जमीन का हो सकता है, पशु का दान भी हो सकता है, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है।
कितना समझाती हूँ, पुरानी प्रथा है, वेद काल से चली आ रही है, शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है, संबंधी समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, पर आप हैं कि कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हाथ जोड़ती हूँ, पैरों पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप से आप नीचे ना आए। और मज़ा तो ये है कि आपने ही तो ये अनर्थ किया है और आप ही मुझसे रूठ कर चले गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल न रही, झक मारकर मुझी को मनाना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग भी नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें ये कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूं, मैं नहीं जानती। पर इनमें ऐसी कोई बात नहीं जो मुझे इनकी चेरी बनाए। वो जरा मामूली सी देर से घर आते हैं तो प्राण नैनों में समा जाते हैं। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला, रूप और धन का देवता भी दे, तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर भी ना देखूं। ये धर्म की बेड़ी नहीं है, कदापि नहीं, प्रथागत पतिव्रता भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिसाकर फिट हो गए हों और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वो पहले से कितना ही सुडौल, नया और सुदृढ़ क्यों न हो। जाने हुए रास्ते से हम निशंक आंखें बंद किए जाते हैं। उसके ऊंच नीच, मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद है, और शायद इसीलिए आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार न होंगी। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।